नमस्कार। डॉक्टर बीपीएस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की जो कक्षा है हमारी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और मैथमेटिक आपके पहले सेमेस्टर में आएगी और इसमें आपको 18 नंबर लेके आने हैं। और जो हमने वीडियो 5 या 7 वीडियो हम डालेंगे उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार मैथमेटिक हर साल ही आएगी क्या? कुछ नहीं, इसी साल आपको पढ़ना है और बस 18 नंबर लेके आने हैं आपको। और मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे दीपक सर पढ़ा रहे हैं आपको, 50 में से आपके 40 नंबर से कम नहीं आने वाले हैं। इसको आप लिख के ले सकते हैं। आप मेहनत करिए और 25 तारीख के बाद में टाइम टेबल आ जाएगा परीक्षाओं का, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। काफ़ी बच्चों के मैसेज फ़ोन आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब से हैं, तो एग्ज़ाम जल्द आने वाले हैं। तो बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा दीपक सर के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। यथार्थ एगो टेक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। आज हम लास्ट ईयर का जो पेपर था हमारा, उसके क्वेश्चन लाए हैं हम। लास्ट ईयर एग्जाम में जो पेपर आए, इधर आ रहा है सर। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन है, 3 बिंदु दिए हमको, 4,7, 4,3, 7,3 को मिलाने वाले रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वैसे तो 3 फॉर्मूला होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, 4,7, 4,3 और 7,3। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास। त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए यह मैंने ट्राइंगल बनाया ए, ये बनाया बी, ये बनाया सी, ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में 3 पॉइंट पता है, तीनों पॉइंटों को हम नाम दे देंगे इसको। ए के पॉइंट हमारे पास है 4,7, 4,7। बी के पॉइंट है 4,3, सी के पॉइंट है 7,3। ये 3 पॉइंट हमको पता है। अब तीनों पॉइंट हमको पता है। वैसे तो त्रिभुज के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। त्रिभुज के 3 फॉर्मूले होते हैं। तीनों में से हम यहां पर कौन सा लगाएंगे वो देखना। देखो, एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2
आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम ये वाला फॉर्मूला भी काम नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे। ज़्यादातर बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसी से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए काम नहीं लेंगे क्योंकि 3 पॉइंट पता है हमको। और त्रिभुज की बात करिए तो त्रिभुज की बात करते बच्चे यही सोचते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला काम आता है। यहाँ पर ये वाला काम नहीं आएगा। त्रिभुज के 3 पॉइंट है तो बच्चे सोचेंगे कि ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो इसको काम ले लेंगे। इसको भी नहीं लेना। हमारे पास बिंदु है, और बिंदु है तो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा भी दे रखी है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो देखो क्या होगा। फॉर्मूला होगा 1/2 1/2 ब्रैकेट में x1 लिखा, ब्रैकेट में x1 लिखा, फिर लगाया ब्रैकेट, फिर लिखा प्लस में x2, फिर लगाया ब्रैकेट, फिर लिखा x3, फिर लगाया ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट में क्या आएगा वो देखना। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, यहां लिखा हमने y1 माइनस y2, यहां लिखा हमने y2 माइनस y3, यहां लिखा हमने y3 माइनस y1। ये फॉर्मूला बना हमारे पास। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करना है ये देखो। पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। 1 2 3, 1 1 के बाद 2 तो 1 2, इसका नंबर लगाया तो 1 2, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। 1 का काम खत्म करो, 2 से बारी लो, 2 3, यहाँ लिखा अपने 2 3। 2 का काम खत्म करो, 3 स्टार्ट करो, यहाँ लिखा 3 1। तो यहाँ आ गया अपने पास 3 1। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बना। दोबारा देखना, दोबारा देखना, दोबारा देखना फॉर्मूला, दोबारा देखना कैसे बना। यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा। x1 तो सभी में आएगा, x1 x2 x3, 3 पॉइंट है हमारे पास, x1 x2 x3, y1 y2 y3, ये 3 पॉइंट है हमारे पास। x1 x2 x3, उसके बाद ये y1 माइनस y2 y2 y3 y3 y1, ये कैसा आया, लिखा मैंने 1 2 3। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2, यहाँ लिखा 1 2। 1 का काम क्लोज हो गया, 1 को हटा देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, यहाँ लिखा अपने 2 3। 2 को क्लोज करो 3 से, 3 1, 3 के बाद में क्या आने वाला है 1, तो यहाँ लिखा 3 1। इस तरह से फॉर्मूला बना हमारे पास। या फिर याद कर लेना अपने हिसाब से, x1 ब्रैकेट में y1 माइनस y2
प्लस x2, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट है, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख के यहां पे लिख रहा हूं दोबारा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 ब्रैकेट में x1, ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा x2, x2, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा x3, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहां लिखेंगे y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, एंड में लिखेंगे y3 माइनस y1। इस तरह से लिखा हूं। पॉइंट हमको पता है। एक बार मैं पॉइंट लिख देता हूं साइड में, उधर साइड में लिख देता हूं एक बार पॉइंट। बेग चाहिए। 4,7 और 4,3, 4,7, 4,7, 4,3, उसके बाद है 7,3, 7,3। ये पॉइंट हमारे पास थी। अब देखो x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, y1, y2, y3, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 1/2, ब्रैकेट लगाया। x1 की वैल्यू देखो कितनी है, 4, यहां लिखेंगे 4, 4। y1 की वैल्यू 7 माइनस 3 प्लस x2 वैल्यू है 4, y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x3 की वैल्यू है 7 और y3 है 3 माइनस 7। इस तरह से वैल्यू पुट करनी है। 1/2 का 1/2, 4 4 रहने वाला है, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचा। ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाई, वरना 44 लगेगा। मान लो हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, ये 44, 44 44 दिखेगा। तो एक बार इसको क्या करना है, हमको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस प्लस 4 इंटू 3 में से 3 जाएगा, सीधी सी बात है, अपन को पता है, सभी को 0 बचता है, सभी को पता है कितना बचने वाला है 0। उसके बाद प्लस प्लस 7 7, यहां पर देखो 3 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का 4 बचेगा। ये ब्रैकेट क्लोज किया। आगे 1/2, 1/2, ब्रैकेट लगाया, 4 इंटू 4 करेंगे 16 आएगा, 4 इंटू 4 करेंगे 16 आएगा, प्लस प्लस 4 का इंटू 0 में करेंगे 0, प्लस माइनस माइनस, इसका ध्यान देना है अपन को विशेष, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 का इंटू 4 में करेंगे, 7 चौक 28 होता है, माइनस का 28, 1/2, 1/2, 16 माइनस 28, 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा। 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16। एक बच्चा था, पढ़ाया था मैंने पहले, 16 में 0 जोड़ेंगे कितना आता है, तो बोलता है हम मेरे से कि सर 16 में अगर हम 0 जोड़ेंगे, 16 में हम अगर 0 जोड़ेंगे तो वो बोलता है सर 160 आएगा। वेरी गुड, है ना। एक बार थोड़ा सा मजे ले लेते हैं आज, है ना। जैसे एक बार एक बच्चे बोला सर 0 + 0 + 0 कितना होगा, 0 + 0 + 0 कितना होगा, तो मैंने पूछा बेटा ये कितना होगा, उसने बोला सर 1 2 3, इसने 3 लगाया और यहाँ पे लिखा 0। मैंने कि ये कैसे आया आंसर, उसने बोला सर 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 और 0 लगी तो 0 लगा दी। ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं, है ना। तो आपको सभी को ऐसा नहीं करना कि 16 में 0 जोड़ा तो 160 करो, तो केवल 16 लिखेंगे और माइनस का 28। आगे देखो
हाँ हाँ, नहीं यहाँ हो जाएगा ना अपना। हम्म। अब देखो, 1/2 तो 1/2 रहेगा, 1/2 तो 1/2 रहेगा। यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल एरिया होता है। 1/2 तो 1/2, 1/2 का तो 1/2। अब देखो 16 में से 28 घटाना है। अब 16 में से 28 जाएगा कितना बचेगा? 16 में से 28 जाएगा कितना बचेगा? इसके लिए भी बताऊं क्या मैं कि बच्चों ने क्या बोला था? देखो, हमको पता है 16 × 16 32 होता है, 16 × 16 32 होता है, लेकिन 16 में से 28 जाएगा 14 बचेगा, लेकिन काय का बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? माइनस का। यहां लिखा अपन है -14। अब देखो 1/2 का 1/2, मैं एक काम करता हूं, पहले ही डिवाइड कर देता हूं उसको। ये 2 है, 2 की टेबल में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। ये कटा कितनी बार? 7 बार। हमको आंसर क्या मिला? 1 × 1 × ये 1 × -7। एक का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा? -7। तो हमारे पास जो त्रिभुज का एरिया मिला, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आ गया? -7 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर माइनस का भी आता है क्या? याद रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल हमेशा अगर नेगेटिव आता भी है तो हम उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। अगर ये नेगेटिव नहीं है, हम इसको आंसर में डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? +7, क्योंकि क्षेत्रफल प्लस माइनस में होता ही नहीं है, लंबाई माइनस में नहीं होती, चौड़ाई माइनस में नहीं होती, ऊंचाई माइनस में नहीं होती। अगर माइनस में आ भी जाता है आंसर तो हम उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, आगे देखो, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं। 3 पॉइंट बताए हमको, 3 बिंदु दे रखा है हमारे पास, 3 पॉइंट ABC, है ना? ABC। हाँ, 4 7 4 3 7 3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमने सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद हमने इसको किया, ये देखो फॉर्मूला वापस लिखा, सूत्र वापस लिखा, 1/2 x1 की वैल्यू रखी, y1 की वैल्यू रखी, y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट कर दी। 4 4 रहेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचा, प्लस प्लस 4 4 3 × 3 - 3 0, प्लस प्लस 7 7 3 3 - 7 -4, 4 × 4 16, प्लस प्लस 4 × 0 0, माइनस 7 × 4 28, लेकिन माइनस का 16, 16 में से 28 जाएगा 14 बचा, सॉरी 16 में से 28 जाएगा कितना बचा? 14। और डिवाइड किया कितना आ गया? -7, -7 × 1 -7, लेकिन वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। आंसर क्या जाएगा? +7। अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 3, बत्तीस में से 28 में से 28 से 32 थे, 12 बचे यार, 32 में। देखो बेटा, हो देखो यहां पर क्या था, यहां पर क्या अपने पास
यहाँ पर अपने पास 16 माइनस 28 था, 16 में से 28 जाएगा 12 बचेगा, 16 में से 28 जाएगा 12 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो क्या है ना, थोड़ा सा अभी इंटरटेनमेंट के चक्कर में वो अपन ने थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, मैं 32 समझ लिया। ठीक है बेटा, वो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सभी से। 16 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, और 2 से काटा हमने, कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस 6, और 1 मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 6। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। देखो अब हमारे पास दे रखा है बिंदु 3,7, बिंदु 3,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो रेखा 4x प्लस 7y 4x प्लस 7y इक्वल 8 के समानांतर है, 8 के समानांतर है। देखो समानांतर रेखा का जो समीकरण होता है, समानांतर समांतर 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 रेखा का जो समीकरण होता है, समांतर रेखा का जो समीकरण होता है, वो हमारे पास होता है 4x प्लस 4x प्लस 7y इक्वल में के, इस तरह से होता है। 4x प्लस 7y इक्वल में के, 4x प्लस 7y इक्वल में 8 है। अब बोलोगे सर ये ऐसा कैसे होता है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल में के, ये समीकरण होता है। x1 y1, ऐसा लिख सकते हैं अपन, x1 प्लस y1 इक्वल में के, ये समीकरण होता है। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, ये समीकरण होता है हमारे पास। x1 प्लस y1 इक्वल में के समांतर रेखा का समीकरण होता है। यहां वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा हमको x। देखो 4 हाँ, जब भी समानांतर रेखा पूछे तो यही फॉर्मूला पुट करना है हमको, x1 यानी कि 4x प्लस 7y इक्वल में के, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के माना तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, 8। हमको के की वैल्यू क्या है, 8 है। हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 रहेगा, बताओ x की वैल्यू क्या है, 4 रहेगा, x की वैल्यू 3, x1 y1, x1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस 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 7 इंटू y1, y की वैल्यू क्या रहेगी, 5 इक्वल में क्या होगा, के। 4 तिया कितना होगा, 12, और 7 पंजे कितना होगा, 35 इक्वल में कितना होगा, के। 35 में 12 जोड़ेंगे, 35 में 12 जोड़ा 47 आया, 35 में 12 जोड़ा 47। इस बार गलत नहीं है बेटा, हो ना, वो थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा सा है ना। तो के की वैल्यू आ गई 47, के की वैल्यू आ गई 47, के की वैल्यू 47। आगे देखो, हमको तो समीकरण पूछा है, रेखा का समीकरण समानांतर हो तो हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 7y 4x प्लस 7y इक्वल में 47, इक्वल में 47 सेम रहेगा। 8 के समानांतर लाना है हमको, 8 के समानांतर क्या होगा, 47 होगा। 4x प्लस प्लस 7y इक्वल 8 की जगह क्या आ जाएगा, 47, क्योंकि हमने 8 की वैल्यू निकाल ली 47। मान लो यहां पर कुछ और पॉइंट देता, एक और पॉइंट दे दिया, मान लो 2,3 दे देता, तो हम क्या करते हैं, वापस वैल्यू निकाल के एक समीकरण और निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास ये समानांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया हमको। देखो तो दोबारा देखना, बताओ इसको। कोई अगर एक पॉइंट है, पता है 3,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो रेखा 4x प्लस 7y बराबर 8 के समान, ये कोई रेखा है। मान लो मैं कोई पॉइंट बना देता हूं, जैसे मान लो मैंने ये बनाया,
ये एक ए बी एक रेखा है, इसी के समानांतर मैंने सीधी रेखा खींच दी। इसी के समानांतर, ये समानांतर होता है, इसी के समानांतर मैंने एक सीधी रेखा खींच दी। अब ए बी के समांतर, ए बी रेखा के समानांतर सीधी रेखा खींचनी है। ए बी का पॉइंट तो पता है, 4x + 7y = 8, 4x + 7y = 8। इसी के समानांतर सेम आना चाहिए, 4x चेंज नहीं होगा, 7y चेंज नहीं होगा, 8 चेंज होगा। तो इसके लिए x x1 + y y1। अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो कि सर ये, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको काम मत लो, बिना उसके काम ले भी काम हो जाएगा हमारा, तो इसको काम मत लो। तो तुम क्या करना, 4x लिखा, 4x लिखा, प्लस 7y, 8 की जगह k लिखा है केवल मैंने, 8 की जगह क्या लिखा, k। 4 x की वैल्यू देखो 3, प्लस 7 7, y की वैल्यू देखो 5, और k ऐसा कैसा, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो 4 दिया 12, 7 पंजे 35, 35 में 12 जोड़ा 47। 4x ऐसा कैसा, 7y भी ऐसा कैसा, k की वैल्यू क्या मिली 47। यहां पर k की वैल्यू कितनी थी 8। ये समीकरण होता है, समीकरण का रूप इस तरह से होता है वैसे तो, x + y = k1, x + y = k2। जितनी वैल्यू होगी, जितनी समीकरण होगी, बढ़ता जाएगा। अगला लिखेंगे तो k3, अगला लिखेंगे तो k4। केवल अपने पास एक ही दे रखी है और एक हमसे पूछ ली, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगला देखो, हमारे पास वृत्त दे रखा है, वृत्त दे रखा है, वृत्त x² + y², x² + y² = 25 के बिंदु 3,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। x² + y², x² + y² का समीकरण ज्ञात करना है अपन को। अब समीकरण ज्ञात करने के लिए, समीकरण ज्ञात करने के लिए केवल अपन को समीकरण पूछा है उसने, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास वापस इसी के लिए x x1 + y y1 इक्वल में a⁴ ये समीकरण का स्टेटमेंट होता है। x x1, हाँ सूत्र बोलो, इसको सूत्र बोल दो, स्टेटमेंट बोल दो, सूत्र बोलो, ये एक ही बात है, हम इसको सूत्र बोलेंगे। वैसे सूत्र बोलेंगे गलत होगा, क्योंकि रेखा का समीकरण है, समीकरण इस रूप में होता है, इसको सूत्र नहीं बोल सकते हम, है ना। ये स्टेटमेंट है इसके लिए कि अगर कोई रेखा आ जाती है, अगर कोई बिंदु आ जाए और वृत्त के लिए आ जाए, स्पेशल वृत्त के लिए x² + y², z² + p², कुछ भी आ सकता है नाम तो। जैसे अपने पास मैंने लिया ये कोई सर्किल, ये वृत्त है हमारे पास, x² + y² = 25। मान लो मैंने यहां पर इसी रेखा को बोल दिया x² + y² = 25 बोला। अब x² + y² = 25 के बिंदु, मतलब यहां से यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर पॉइंट ले लिया मैंने 3,4। बताओ, यहां पर ये पॉइंट ले लिया, x ये होगा, ये क्या होगा y। हमको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 3, y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 4। तब हमको क्या मिलेगा, मान लो मैंने लिखा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 25। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना 25। 16 में 9 जोड़ना 25 आएगा, यानी कि 25 बराबर है, किसके बराबर है 25। इसको हल किया तो ये प्राप्त हो रहा है, ये सत्य हमारे पास। ऐसा स्टेटमेंट आता है अगर x² + y² = 25, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो उसने बोला कि ये बिंदु, अब इसने दे दिया हमको स्पेशल बिंदु दे दिया उसने कि x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू कितनी रखो 4 से स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, तो समीकरण तो यही होता है। समीकरण निकालने के लिए तो पॉइंट ये रखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x रहेगा। अब बताओ यहां पर x क्या रहेगा, ये तो हो गया x x1 कितना 3, x1 कितना 3 ब्रैकेट में लिखो, प्लस y y1 4 इक्वल।
अब ए स्क्वायर हमको पता है, ए स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर बनाना चाहूं, मान लो मैं यहां पर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 5 स्क्वायर होगा तभी क्या बनेगा, 25 बनेगा। तो यानी ए का मान कितना है अपने पास, 5 का होल स्क्वायर। ए का मान कितना है अपने पास, 5 का होल स्क्वायर। 3x, इसको मल्टी आगे पीछे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल में क्या बना, 25। हमको यही चीज वापस प्राप्त हो गई जो हमको लानी थी, 3x प्लस 4y बराबर में 25। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान रखा 3 तो 3 का स्क्वायर क्या बना 9, वाई का मान 4 रखा तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 16 में 9 जोड़ा कितना आ गया 25, ये 25 तो ये भी कितना 25, ये तो इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर रखा अपन ने एक्स एक्स वन, एक्स तो एक्स रहेगा, एक्स वन की वैल्यू, ये एक्स वन की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू वाई वन की, तो एक्स एक्स वन की वैल्यू 3, वाई वन की वैल्यू 4, 3x उल्टा कर दिया इसको, 3x प्लस 4y इक्वल में कितना आ गया 5। ये समीकरण है अपने पास, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है अपने पास, ये सर गलत लिखा आपने, 2 मार्क्स है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर अपने पास क्या क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसमें 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, और 5 क्वेश्चन में से अपन को कोई 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अब एक क्वेश्चन 5 नंबर का पड़ा अपने पास, यानी कि ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, ये करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगला देखो, अब ये क्या होता है, ये साइन क्या होता है ना, देखो ये साइन होता है, साइन इसको बोलते हैं समाकलन, ये जो समाकलन लिख रखा है ना, ये समाकलन है, समाकलन साइन 2x dx का समाकलन करना है। इधर आगे सर, बता रहा हूँ, हाँ आ रहा आ रहा हूँ, हाँ साइन 2x से dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन, ये समाकलन होता है। अब समाकलन क्या है, अवकलन क्या है, समाकलन वाले क्वेश्चन भी आए हैं अपने पास, दो दो 20 नंबर के समाकलन है, 10 नंबर का समाकलन, 10 नंबर का अवकलन, दोनों आए हमारे पास। समाकलन का साइन होता है, ये हिंदी में समाकलन, ये समाकलन का साइन है। समाकलन का मतलब होता है ये साइन 2x है, इस साइन 2x को समाकलन करना है। कैसे करना है वो देखो, मैं पहले बताता हूं कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिखा साइन 2x, साइन 2x dx, समाकलन के साथ अवकलन के साथ dx आता है साथ में, dx तो लिखा ही जाएगा। क्वेश्चन में मान लो इसने dx ना बोले तो भी हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है dx होता है। क्या कैसे पता चला, समाकलन आया तो dx लगाया, तो मैंने लिखा साइन 2x dx। इस समाकलन को हटाना है, इस समाकलन का जो साइन है इसको हटाना है हमको। अब हटाने के लिए साइन 2x साइन x, साइन x का जो समाकलन होता है वो कोस x होता है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। साइन x का समाकलन कोस x होता है, लेकिन माइनस के साथ होता है। किसके साथ होता है, माइनस के। अब बोलोगे सर इस समाकलन तो हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ा, मुझे पता है 11-12 में काम आता है ये समाकलन अवकलन। तो यहाँ इसके लिए तुमको केवल कुछ नहीं करना, ये साइन x 2x ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो अपन को केवल नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन थे हमारे पास पेपर के लास्ट पेपर में, इसीलिए मैंने इन्हीं को लिए। तो साइन एक्स का समाकलन जस्ट अपोजिट होता है, मैं ब्रैकेट में लिख भी दूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं, थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, इसको मिटा दिया है ना। मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स होता है, ये पॉइंट भी लिख दिया मैंने, ये होता है फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता कहीं भी आए। कोस एक्स, साइन एक्स का समाकलन कोस एक्स,
साइन 2x dx है। अब बोलो सर dx का क्या करेंगे? अब यहाँ पर 2x आ रहा है, यहाँ पर बोला x आ रहा है, साइन x को क्या लिखूंगा? माइनस का कोस x लिखूंगा। तो मैं साइन x को क्या लिखूंगा? कोस 2x, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है साथ में, यहाँ पर 2 नहीं था साथ में, तो 2 आएगा तो 2 भी लिखेंगे, 2 नहीं है तो नहीं लिखा। फॉर्मूला तो वैसा ये होता है, साइन एक्स बराबर क्या होता है? कोस एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन एक्स, पूरा एक्स कितना है? 2x है, तो 2 लिखा, माइनस का कोस 2x। लेकिन साथ में एक चीज और करनी पड़ेगी, इसका गुणांक, इसका गुणांक कितना है अपने पास? x का गुणांक कितना है? 2। तो डिवाइड का गुणांक का क्या करेंगे? डिवाइड भी देंगे, भाग भी देंगे। इस जो x का जो गुणांक आ रहा है 2, उसका क्या किया? भाग दिया। dx का प्लस सी लिखा, dx का प्लस सी आएगा, ये फिक्स है। dx का क्या लिखेंगे? प्लस सी। ये हमारा आंसर, केवल इतना सा आंसर है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर भी बोल देना। हाँ, अगर साइन कैसा, अब मान लो कि सर यहाँ पर साइन की जगह कोस आ गया, मान लो यहाँ पर कोस साइन की जगह कोस आ गया, अब इसका क्या करेंगे? साइन कोस का साइन एक्स होता है, उल्टा होता है अपोजिट, लेकिन ये माइनस में होता है, ये प्लस में ही होता है, इसका ध्यान रखना। अभी आया, इसका भी लिख लो साथ में, नोट कर लेना इसका भी कि भैया कोस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स होता है, कोस एक्स। हाँ, हमको केवल यही करना है कि ये जो साइन एक्स है, साइन 2x का समाकलन क्या होता है? कोस 2x होता है। x का गुणांक कितना है? 2, 2 का डिवाइड दिया, प्लस सी आंसर हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अंक 5 नंबर। बहुत सीधा क्वेश्चन है, तो कोई इसमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपन को कि भाई हम ऐसा करो वैसा करो, सर नहीं आ रहा क्या है। वो सिंपल क्वेश्चन है, साइन का क्या होता है? कोस होता है, इतना तो हमने 10th में पढ़ा है भैया। साइन, हाँ बेटा, साइन के साथ साइन कोस के अलावा सेक आएगा तो वो ज्यादा वो हो जाता है। मतलब अपने पास जो सिलेबस में है वो केवल साइन और कोस का ही दे रखा है, सिलेबस में जो दे रखा है वो साइन और कोस का दे रखा है। हाँ, ये टू तो गुणांक इसलिए क्योंकि एक्स का गुणांक, मान लो मैं लिख दूं यहां पर आ गया साइन 4x आ गया, 4 आएगा क्योंकि गुणांक कितना है। मान लो अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है, कैसा कि साइन 5/3x आ गया, फिर भाग भी किसका देंगे? 5/3 का ही देंगे। जो गुणांक आएगा उसी का डिवाइड देना है, वही हमारा होगा आंसर। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय श्री राम। बने रहिए हमारे यथार्थ एग्रोटेक के यूट्यूब चैनल पर, और हमारे राम बाबू सर एजी के लिए 12 में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, उस एग्रीकल्चर के लिए अगर पूरी 12 में देखें तो एक ही संस्थान है हमारे पास, यथार्थ एग्रोटेक, वो 12 के लिए एजी के लिए नंबर 1 है। पिछले साल भी हमारे पास जो रिजल्ट रहा है वो 96 रहा है हमारा रिजल्ट, हमारी जो परसेंटेज रही है वो 96 रही है। और ये संस्थान हमारे पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, पिछले 10 से 12 वर्षों से ये संस्थान चल रहा है हमारे पास। और राम बाबू जो सर है हमारे, वो इसको मतलब इसका कॉलेज भी है हमारे पास। मान लो अगर कोई बच्चा के हम आगे जाके क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते, हमने 12th कर ली एजी से, हम बीएससी करना चाहते हैं, तो ये बीएससी वाले के लिए क्लास है। अब तुम जाओगे आगरा जाओगे या कहीं और जाओगे तो तुम्हारा खर्चा कितना बेटा, रहने का, खाने का, क्लासों का। तो सर ने ये सुविधा, सब सुविधा सर के पास उपलब्ध है। 12 में एक के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो मैं सभी से यही करता हूँ, बाकी किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए। धन्यवाद, जय श्री राम।